हेलो फ्रेंड, मैं रंजीत आज आपके लिए लेके आया हूँ फार्मापास चैनल पे एक और न्यू मेडिसिन के बारे में। आज हम बात करेंगे फ्रेंड टस्क्यूडीएक्स सिरप के बारे में फ्रेंड, कि इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इसका बेनिफिट क्या है और इसका मार्केट प्राइस क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो फ्रेंड इन सब चीज़ों पे बात किया जाएगा फ्रेंड। अभी तक आपने हमारे फार्मापास चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको फार्मापास चैनल के माध्यम से जो वीडियो डाली जाए उस नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं और देख लेते हैं कि टस्क्यूडीएक्स का यूज़ क्या है, ये किस चीज़ में यूज़ किया जाता है टस्क्यूडीएक्स सिरप। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, यहाँ पे टस्क्यूडीएक्स सिरप इज़ ए यूज फॉर टेम्पोररी रिलीफ ऑफ ए ड्राई कफ केसेस बाय कॉमन कोल्ड फ्लू और अदर कंडीशन। कहने का मतलब टस्क्यूडीएक्स जो है सिरप, इसका यूज़ सूखी खांसी के लिए, कॉमन कोल्ड कहने का मतलब सर्दी जुकाम और फ्लू, सांस लेने में दिक्कत, ये सब कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। खास करके ड्राई कफ जब हो जाता है, सूखी खांसी आने लगती है फ्रेंड, तो इस केसेस में इसका यूज़ किया, ज़्यादातर ये सर्दी जुकाम के केसेस में होता है। सूखी या बलगम खांसी ये दोनों आम बात है फ्रेंड। टस्क्यूडीएक्स सिरप कंटेन क्लोरमफेनिरामाइन एंड डेक्स्ट्रोमेथाफेन एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट। इसमें दो प्रकार के, जो मेनली टू प्रकार या टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं, जिसमें क्लोरोफेनेरामाइन और डेक्स्ट्रोमेथाफेन ये इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इसका वर्क करते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए देख लेते हैं इसके बेनिफिट के बारे में, कि इसका बेनिफिट क्या है फ्रेंड। ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ, इसका जो बेनिफिट है फ्रेंड, ये ट्रीट करता है ड्राई कफ को। ए ड्राई कफ आल्सो नाउ एज ए नॉन प्रोटेक्टिव कफ इज ए कफ वेयर नो फेलगम और म्यूकस इज प्रोड्यूस। कहने का मतलब ये जो है फ्रेंड ड्राई कफ में यूज़ होता है और म्यूकस वगैरह को रिड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है। दिस इज ए इरिटेशन यूजली एसोसिएटेड विथ टाइकली थ्रोट एंड मे बी कैसेड ड्यू टू कोल्ड फ्लू एलर्जी और थ्रोट इरिटेशन। कहने का मतलब इसका जो कॉमनली यूज़ किया जाता है वो कोल्ड के केसेस में, सर्दी जुकाम के केसेस में, फ्लू जो सांस लेने में दिक्कत, एलर्जी हो जाए किसी प्रकार के गले वगैरह में, थ्रोट में जो है इरिटेशन हो जाए, तो इस केसेस में इसका यूज़ किया जाता है फ्रेंड। तो टस्क्यूडीएक्स लिक्विड सप्रेस ड्राई हैकिंग कफ, कहने मतलब कि ये सूखी खांसी के लिए यूज़ किया जाता है। इट विल आल्सो रिलीव एलर्जिक सिम्टम, और ये एलर्जिक सिम्टम जिस प्रकार से हमारे गले में एलर्जिक हो जाता है, कि गले में खराश वगैरह रहता है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी आ रही है, ये सब एलर्जिक रिएक्शन है फ्रेंड, उसको ट्रीट करता है। जैसे कि वाटर आई, स्नेजिंग, रनिंग नोज़ और थ्रोट इरिटेशन, ये सब जो हैं आँख में से पानी आना, नाक बहना और थ्रोट इरिटेशन, गले में है इरिटेशन रहना फ्रेंड, ये सब एलर्जिक सिम्टम हैं फ्रेंड। एंड हेल्प यू कैरी आउट ऑफ द डेली एक्टिविटी मोर इजली। कहने मतलब इसका यूज़ जो किया जाता है कफ, ड्राई कफ रिड्यूस करने में किया जाता है। जर्नल इन्फॉर्मेशन में बात कर लिए जो फ्रेंड, कि इसमें कंटेंट क्या क्या होता है, जैसे कि हमने ऊपर बताया, मेनली जो होता है इसमें क्लोरमफेनेरामाइन मेलेट 2 ग्राम, डेक्स्ट्रोमेथाफेन हाइड्रोब्रोमाइड 15 ग्राम के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, और फेनाइलफ्रीन होता है इसमें फ्रेंड। और मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात कर लिया जाए जो कि इसको बनाती है, ब्लू क्रॉस लेबोरेटरी इसको मेक कर दिया है इंडस्ट्री लेवल पे। स्टोरेज की बात कर लिया जाए तो स्टोरेज 30 डिग्री सेल्सियस इसका होना चाहिए फ्रेंड। वहीं साइड इफ़ेक्ट की बात कर लिया जाए टस्क्यूडीएक्स फ्रेंड, तो ड्राई माउथ, थ्रोट और नोज़
कहने का मतलब आपका मुंह सूख जाएगा और गले में भी हल्का फुल्का ड्राइनेस रहेगी, ये नाक भी सूखी सूखी रहेगी फ्रेंड। इस पर ड्रोजीनेस, डाइजीनेस, ब्लूरेड, विजन, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, रेस्टलेस और द एक्सक्रिएशन, लॉस ऑफ एपेटाइटिव, ये सब इसके जो है साइड इफ़ेक्ट हैं कि डाइजीनेस हो जाना, हेडेक, सिर वगैरह दर्द करना, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाना, एक्सक्रिएशन होना और लॉस ऑफ एपेटाइटिस, ये सब फ्रेंड इसके साइड इफ़ेक्ट हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसी लगे, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि हम फार्मेसी और फार्मा के रिकॉर्डिंग वीडियो आप तक फार्मा पास चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम लाते रहते हैं फ्रेंड। तो थैंक यू फ्रेंड।